सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको PMS का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। यह जो रोग है आज माताओं, बहनों और बच्चियों के लिए है। यह रोग महिलाओं को ही होता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यह इस का पूरा नाम है। तो इसमें होता यह है कि जब उनका पीरियड आता है उसके पहले ही उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है। कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर कुछ भारीपन, कुछ दुखने लगना, चिड़चिड़ापन, उल्टी जैसा आना, चक्कर जैसा आना, नींद नहीं आना, आँखों में जलन, पैर में जलन, कमर में दर्द, इस तरह की परेशानी उभर जाती है। क्रोधित हो जाना, बहुत ज़्यादा बोलना या गुमसुम हो जाना, बोलना तो उखड़ करके बोलना, इस तरह की होती है परेशानी। लेकिन यह ज़्यादा दिन नहीं रहती है, यह 3-4 दिन ही रहती है। तो इस 3-4 दिन में उनको ये दिक्कत आती है, परंतु इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है योग के द्वारा। तो पहले मैं बता दूं कि उनको करना क्या चाहिए कि ये जो हथेली है, इसका 4 उंगली नीचे यहाँ तक, यहाँ पर दबाना चाहिए। ये पीरियड का समय है से जब वैसी स्थिति आने लगती है, PMS का समय आता है, तो यहाँ पर दबाना चाहिए और 5-5 मिनट तक दबाना चाहिए। 5-5 मिनट तक, और दोनों हथेलियों में दबाएं। पहला काम तो यह कर लें। दूसरा काम, कि भोजन में कुछ बता दूं कि खीरा है, गाजर है, इस तरह से सलाद में जो प्रयोग करते हैं उसका सेवन ज़्यादा करें और फलों का सेवन करें। खट्टी मीठी चटपटी चीज़ों को उस समय बिल्कुल भी ना खाएं। यह विशेष ध्यान में रखने वाली बात है। तली हुई, भुनी हुई से पराठे वराठे हैं, कौड़ी कचौड़ी, इस तरह की चीज़ें हैं, समोसे हैं, ये सब बिल्कुल भी ना खाएं। भारी चीज़ नहीं खाएं। सिर्फ सलाद और फल, इन पर जोर दें और बहुत सादा भोजन दें। अब इसके बाद बता रहा हूँ कि आपको ध्यान करना चाहिए प्रतिदिन बैठ करके। कम से कम उस पीरियड में तो अवश्य ही, उसके 1 दिन पहले से शुरू कर दें और 1 दिन बाद तक करें। तो इतना तो अवश्य करना है। इसके लिए आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिक आसन, भद्रासन, किसी भी आसन चुन सकते हैं। और प्रातः काल का समय और सायं काल का समय, ये दोनों ही उचित रहेगा। दोनों ही समय में यह लाभकारी है। तो प्रातः काल खाली पेट शौच क्रिया से निवृत्त होकर के, और सायं काल भी जब करेंगी तो इस क्रिया से निवृत्त होकर के ही करेंगी। अब जो मैंने आसन बताए, इन आसनों को
तो आप विशेष अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे यहाँ वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। आज मैं पद्मासन बतलाने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आसनों में पद्मासन बहुत ही लाभकारी है। तो पद्मासन के लिए क्या करना है आपको कि बैठ जाना है, एक पैर को चढ़ा लेना है जांघ के ऊपर, बाएं पैर को चढ़ा लेंगे, फिर दाएं पैर को चढ़ा लेंगे। यह देखिए, इस तरह से बाएं पैर को चढ़ा लिए, फिर दाएं पैर को चढ़ा लेंगे। हाथ को ऐसे कर दें। जिनका नहीं चढ़ता है, चढ़ने में परेशानी है, वे पहले एक पैर को चढ़ाना सीखेंगे। इस तरह से एक पैर को चढ़ाना सीखे, इसको दबाए। ये अगर उठ जाता है तो इसको दबा दबा कर हाथ से नीचे कर लेंगे, एक हाथ को जमीन से पकड़ कर। इस तरह का जब कुछ दिनों में अभ्यास हो जाए, तब फिर इस पैर को जो फैलाए हुए हैं उसको थोड़ा मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ दिए। अब इसके बाद इसको चढ़ा लेंगे, फिर इसको दबाएंगे, ज़मीन पर सुताएंगे। इस तरह से जब ये हो जाए, तब इसको दबाए रखेंगे, एक हाथ से पकड़ लेंगे और उठा करके यहाँ सामने रखेंगे। इस तरह से कर लेंगे। तो हाथ को सीधा रखेंगे, दृष्टि सीधी रहेगी और नाक के नीचे रहेगी, यानी बाएं आँख से बाएं नाक को देखना है। बाएं आँख से बाएं नाक के छोर को देखेंगे, दाएं आँख से दाएं नाक के छोर को देखेंगे। इस तरह से इसको करना है। सीधा बैठ जाएंगे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान रहे आपका, आराम से श्वास प्रश्वास आए जाए। उसके साथ आप श्वास की आवाज़ को भी महसूस करें, सांस के स्पर्श को महसूस करें, और साथ में आप गिनती भी करें। या अगर गिनती नहीं करना है तो स्थिर बैठे रहें और ओम का जाप करें। जितनी लंबी सांस होगी उतना ही लंबा जाप होना चाहिए और मन ही मन जाप होना चाहिए। सांस भरे तो ओम, छोड़े तो ओम। जितनी लंबी सांस उतनी लंबी जाप। ये आपको पूर्ण रूप से रिलैक्स कर देगा, आपको अपने में संतुलन देगा, आपका मन जो है आपके नियंत्रण में होगा। यह आपके लिए बेहतरीन आसन है और ध्यान की विधि है। तो आसन और ध्यान की विधि दोनों मैंने बता दिया पद्मासन। अब इसके अलावा आप जो योगासन कर रहेंगी, क्योंकि यह वीडियो माताओं बहनों बच्चियों के लिए ही उपलब्ध है, उनके ही काम का है। तो अब आपको मैं सूर्य नमस्कार बतलाने जा रहा हूँ, और उसमें भी विशेष सूर्य नमस्कार। यह बहुत ही लाभकारी है। तो पहले उस विशेष सूर्य नमस्कार को कर लेते हैं। विशेष सूर्य नमस्कार करने के लिए खड़े हो जाएंगे दोनों पैरों पर। इसका स्टेप याद रखना थोड़ा कठिन है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से वीडियो को कई बार देख करके आप कर सकती हैं। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, ये दोनों पैरों को 4-5 इंच की दूरी पर रखें और फिर हाथों को ऊपर के उठाते जाएंगे और इस दोनों अंगूठे को मिला लेंगे। पीछे की ओर श्वास लेते हुए भरते हुए रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए
नीचे की ओर, और कोशिश करेंगे सर को घुटने से सटाने का। फिर एक पैर को, पहले बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। फिर दूसरे पैर को सीधा टिकाए रखेंगे, फिर हाथ को छोड़ देंगे। फिर यहाँ रखेंगे। अब दूसरे पैर को पहले पैर से मिला देंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। फिर जमीन से सट जाएंगे, सीना सटाएंगे, कपाल सटाएंगे, कमर नहीं सटाएंगे, घुटना सटाएंगे, पंजा सटाएंगे। फिर ऊपर की ओर देखेंगे, फिर पीछे की ओर देखेंगे। फिर उसी पहले पैर को बाहर ले आएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर दूसरे पैर को यहाँ मिला देंगे, फिर उठ जाएंगे। इसी क्रिया को दाहिने पैर से भी करेंगे। अब इसके बाद आपको हलासन बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी लाभदायक है। इसमें दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं एक साथ और ज़मीन से दोनों पैरों को स्पर्श करा देते हैं। हलासन की पोजीशन में आप 3 मिनट तक रहेंगी और जो सूर्य नमस्कार बताया था उसको आपको 12 बार करना चाहिए, तो वह लाभकारी होगा। अब इसके बाद आपको सर्पासन बतला रहा हूँ। दोनों हाथों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख लिए, दोनों पैरों को मिला लिए, कमर को नीचे, सिर को ऊपर। तीन मिनट तक ऐसा करेंगे। इसके बाद उष्ट्रासन है, घुटने के बल पर खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों को फैला लेंगे थोड़ी दूरी पर, कमर को विपरीत दिशा में धकेलेंगे और हाथों से टखने को पकड़ लेंगे, सिर को झुका देंगे। ऐसा 3 मिनट तक करते हैं। अब इसके बाद पार्वती आसन है, दोनों पैरों को सटा लेंगे और इसके ऊपर पंजा एड़ी सटी रहनी चाहिए। अब इसके ऊपर बैठ जाएंगे, शरीर को उठाएंगे पीछे से और बैठ गए, हाथ को घुटने पर रख लेंगे, सीधा बैठ जाएंगे। ये पार्वती आसन है, इसे योनि आसन भी कहते हैं।
3 मिनट तक की स्थिति में रहेंगे। इसके बाद कूर्मासन है। दोनों पैरों को फैला देंगे, दोनों हाथों को पीछे से ले जा करके कमर को पकड़ लेंगे। इसके बाद गर्भासन है। 3 मिनट तक रहेंगे, जो भी मैंने बताया आसन। कूर्मासन है, उसमें भी 3 मिनट। अब ये जो गर्भासन है, इसमें भी अवधि 3 मिनट तक ही रहेगी। पैर को मोड़ लेंगे, हाथ को पार करेंगे पैर से। थोड़ा कठिन है यह। एक जगह दृष्टि रहेगी। अब हाथ से कान को छू लेना है। तीन मिनट तक की स्थिति इसमें भी रहेगी। त्रियक भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को फैला देंगे, दोनों हाथों के समानांतर में दोनों पैरों को रख लेंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, पीछे से एड़ी देखेंगे। जैसे इधर से मैं इस एड़ी को देख रहा हूँ, फिर टखने को देखेंगे, फिर पिंडली को, फिर घुटने को, फिर जांघ को, फिर नितंब को, फिर कमर को। कमर जिनको दिख जाती है बहुत बेहतरीन। बारी बारी से देखेंगे। अब इधर से देखेंगे। इसके बाद चक्रासन करेंगे। लेट जाएंगे, दोनों हाथों को विपरीत इस तरह से मोड़ लेंगे, पैर को फिर मोड़ लेंगे, सिर के बल पर हो जाएंगे, फिर सिर को उठा लेंगे, पैर को नजदीक लाएंगे। हेलो भाई साहब, पंडित जी को सुन हरिया का वो है परिवार कुशल है ना? इस तरह से करेंगे। सब कुशल है ना आपका? अब पैर अब इसके बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। श्वास को भर लेंगे और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए उसे छोड़ेंगे। लंबा गुनगुनाने की कोशिश करेंगे, श्वास तो खुद ब खुद निकल जाएगी। तो इसको कम से कम आप 11 बार करेंगी, 21 बार भी कर सकते हैं। आपके पास जितना समय हो और जितना दम कम हो उसके हिसाब से करना है। और इसके बाद आपको प्रणव प्राणायाम करना है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था।
तरह से 11 बार कम से कम करेंगे और आगे आप जितना ले जा पाएँ, 21 बार या और भी 108 बार तक भी किया जाता है। और जो मैंने बताया पद्मासन की मुद्रा, इसी मुद्रा में बैठ के करेंगे तो बहुत लाभकारी है। पद्मासन का जो है, अब यह जो कनिष्ठा उंगली है इसको अंगूठे से मिला लेना है इस तरह से, और इस मुद्रा में, इसको वरुण मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा में बैठेंगे और शीतली प्राणायाम करेंगे। मुंह को गोल कर लेंगे, जीभ को बाहर निकाल लेंगे गोल करके, और इसी से धीरे धीरे सांस भरेंगे। लेकिन छोड़ेंगे नाक से। और ऐसा कम से कम 11 बार करेंगे या 21 बार करेंगे। और इसके साथ शीतकारी प्राणायाम बता रहा हूँ। जीभ को बाहर निकाल लेंगे और इससे जोर से सांस खींचेंगे भीतर की ओर, लेकिन छोड़ेंगे नाक से। ऐसा 11 बार करेंगे या फिर इसको बढ़ा के 21 बार तक ले जाएंगे। और औषधि में आपको बता दूं कि इस समय यदि शंख पुष्पी हो, ब्राह्मी, मुलैठी, सौंफ, खस, चंदन, नागरमुथा, बेलपत्र और गुलाब की पंखुड़ी, इनको बराबर मात्रा में ले लें और इनको कूट पीस करके मिश्री मिला दें और एक एक चम्मच सुबह शाम लें। और इसके लेना है आपको सेमल के फूल के रस के साथ या अशोक के छाल के रस के साथ उसको खिला देंगे और उसका रस निकाल लेंगे, या केले के रस के साथ, यानी केला का जो थंब होता है, जो तना है, उसको काटने से जो रस निकलता है, उस रस के साथ। तो यह आपको बिल्कुल ही आराम देगा और आपकी इस परेशानी को दूर कर देगा। तो इसमें इतना ही। ओम।